हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम लोग देखेंगे वो है संस्कृत। और आओ संस्कृत सीखे की कड़ी में हम लोग आगे सीखने की कोशिश करेंगे संस्कृत को और समझने की कोशिश करेंगे। और चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या है। यहाँ दिया हुआ है, ये किसका चित्र है? खटिया का चित्र है। खटिया का चित्र है तो यहाँ खटवा मतलब क्या होता है? खटिया। ऐसा मतलब यह खटिया है, मतलब है के लिए अस्थि होता है। जैसे ऐसा मतलब यह, खटवा मतलब खटिया, अस्थि मतलब यह खटिया है। अगला है, ये चित्र किसका है? कंबल का है। कंबल का है जिसको हम लोग ओढ़ने के काम में लाते हैं। तो कंबल को क्या बोलते हैं? कंबलम। कंबल को बोलते हैं कंबलम। उष्णम मतलब गर्म, उष्णम मतलब गर्म। भवती मतलब होता है, भवती मतलब होता है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसका शब्दार्थ हम लोगों को याद करना होगा, तब हम लोग संस्कृत ठीक से समझ सकते हैं। तो यहाँ कंबलम उष्णम भवती मतलब कंबल गर्म होता है। कंबल गर्म होता है। अगला, ये किसका चित्र है? ये है घड़ा का चित्र है। तो घड़ा को क्या बोलते हैं? घटः। घड़ा को बोलते हैं घटः। और पूर्ण मतलब पूरा, पूर्ण मतलब पूरा। और अस्थि मतलब है। मतलब इसका अर्थ हुआ घड़ा पूरा भरा है। घड़ा पूरा भरा है। फिर उसके बाद अगला, ये किसका चित्र है? पलंग का चित्र है। पलंग का चित्र है तो पलंग को बोलते हैं पर्यंकः। पलंग को बोलते हैं पर्यंकः। और विस्तृत मतलब बड़ा, विस्तृत मतलब बड़ा। अस्थि मतलब है, अस्थि मतलब है। तो इसका अर्थ हुआ पलंग बड़ा है। पलंग बड़ा है। आगे है, ये आईना का चित्र है, ऐनक का चित्र है। तो यहाँ है अयम। अयम मतलब यह, अयम मतलब यह। दर्पण मतलब आईना, दर्पण मतलब आईना। अस्थि मतलब है, अस्थि मतलब है। मतलब यह आईना है, यह ऐनक है। आईना को ऐनक भी कहा जाता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि यह ऐनक है। अगला, ये चित्र क्या है? मोमबत्ती का है, जिसको अंग्रेजी में कैंडल कहते हैं। तो मोमबत्ती को संस्कृत में कहा जाता है वर्तिका। मोमबत्ती को संस्कृत में कहा जाता है वर्तिका। प्रज्वलिता मतलब जलती, प्रज्वलिता मतलब जलती। अस्थि मतलब है। मतलब ये कह रहा है कि मोमबत्ती जलती है, मोमबत्ती जलती है। अगला चित्र ये क्या है? घोड़ा का चित्र है। तो घोड़ा क्या कर रहा है? दौड़ रहा है। घोड़ा क्या कर रहा है? दौड़ रहा है। तो अश्व मतलब हुआ घोड़ा, अश्व मतलब घोड़ा। और धावती मतलब होता है दौड़ना। एक घोड़ा है, एक घोड़ा को क्या बोलेंगे? अश्व। दो घोड़ा को क्या बोलेंगे? अश्वऊ। और दो से ज़्यादा घोड़ा को बोलेंगे अश्वाह। एक दौड़ता है तो धावती, दो दौड़ता है तो धावतः, दो से ज़्यादा दौड़ता है तो धावंती। तो यहाँ एक घोड़ा दौड़ रहा है, इसलिए हुआ अश्व धावती। तो इसका अर्थ हुआ घोड़ा दौड़ता है, घोड़ा दौड़ता है। अगला है, ये जो चित्र है ये क्या है? बकरी का चित्र है। तो बकरी को दोस्तों बोलते हैं अजा। बकरी को बोलते हैं अजा। चरती मतलब चरना, मतलब जो घास खाती है उसको क्या बोलते हैं? चरना। तो यहाँ अजा चरती लिखल है, मतलब हुआ कि बकरी चरती है, बकरी चरती है। अगला चित्र है हाथी का चित्र है। ये हाथी को क्या कहा जाता है संस्कृत में? गजः। हाथी को संस्कृत में कहा जाता है गजः। विशाला मतलब बड़ा, विशाला मतलब बड़ा। भवती मतलब होता है, भवती मतलब होता है। तो इसका मतलब हुआ कि हाथी बड़ा होता है या हाथी विशाल होता है। तो ये सब हम लोगों को याद करना होगा कि भवती मतलब होता है, हाथी को गजः कहते हैं, बड़ा को विशाल, विशाल बोलते हैं। तब हम लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसका अर्थ हुआ कि हाथी बड़ा होता है, गजः विशाल भवति। ये क्या है? ऊँट का चित्र है। तो ऊँट को संस्कृत में कहा जाता है उष्ट्रः।
ऊँट को संस्कृत में कहा जाता है उष्ट्र मरुस्थलस्य, मतलब रेगिस्तान का। रेगिस्तान किसको कहा जाता है, मरुस्थल किसको कहा जाता है, जहाँ केवल बालू ही बालू होता है, उसको क्या बोलते हैं, रेगिस्तान बोलते हैं, मरुस्थल बोलते हैं। तो मरुस्थलस्य मतलब मरुस्थल का, रेगिस्तान का। यानम मतलब जहाज, यानो मतलब जहाज, अस्थि मतलब है, अस्थि मतलब है, मतलब ऊँट रेगिस्तान का जहाज है। ऊँट रेगिस्तान का जहाज है। ऊँट को कहा जाता है उष्ट्र, उष्ट्र। अगला चित्र है कछुआ का, ये चित्र है। कछुआ को संस्कृत में कहा जाता है कच्छप। कछुआ को संस्कृत में कहा जाता है कच्छप। मंदम मतलब धीरे, मंदम मतलब धीरे, चलती मतलब चलता है, चलती मतलब चलता है। तो मतलब ये क्या हुआ, कछुआ धीरे चलता है, कछुआ धीरे चलता है, कच्छप मंदम चलती। अगला है, ये क्या है, कुत्ता का चित्र है। कुत्ता का चित्र है तो कुत्ता को संस्कृत में बोला जाता है कुकुरः। कुत्ता को संस्कृत में बोला जाता है कुकुरः बुकत्ती। अब भौंकना को क्या बोलते हैं, बुकत्ती। तो इसका मतलब हुआ कुत्ता भौंकता है, कुत्ता भौंकता है। दोस्तों अगला चित्र ये क्या है, मोर का चित्र है। तो मोर को संस्कृत में बोला जाता है मयूरः। मोर को संस्कृत में बोला जाता है मयूरः। तो ये मोर चित्र में क्या कर रहा है, नाच रहा है। तो नाचना को क्या बोलते हैं, नृत्यति। यहाँ कितना सुंदर से किताब में दिखाया गया है कि मोर नाच रहा है। इससे भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मोर नाच रहा है तो इसमें क्या नाचने वाली बात लिखी होगी। तो यहाँ क्या है, मयूरः नृत्यति, मतलब मोर नाचती है, मोर नाचती है या मोर नाचता है। तो मयूरः नृत्यति मतलब मोर नाचता है। फिर अगला ये चित्र है कोयल का चित्र है। कोयल का चित्र है तो कोयल को संस्कृत में बोला जाता है कोकिला। कोयल को संस्कृत में बोला जाता है कोकिला। कूजती मतलब कूकती है, कूजती मतलब कूकती है, मतलब हुआ कोकिला कूजती मतलब कोयल कूकती है, कोयल कूकती है। फिर यहाँ अगला चित्र है, ये कबूतर का चित्र है। कबूतर का चित्र है तो कबूतर को कहा जाता है कपोतः। कबूतर को संस्कृत में कहा जाता है कपोतः। तिष्ठति मतलब बैठना, तिष्ठति मतलब बैठना। तो इसका अर्थ हुआ कबूतर बैठती है, कबूतर बैठती है, कपोतः तिष्ठति, कबूतर बैठती है। ये अगला जो चित्र है ये क्या है, मुर्गा का चित्र है, जिसको कॉक बोलते हैं। तो संस्कृत में इसको क्या बोला जाता है, कुकुटः। संस्कृत में बोला जाता है कुकुटः। अनम मतलब अनाज, अनम मतलब अनाज, खादती मतलब खाता है, खादती मतलब खाता है। यहाँ एक मुर्गा है इसलिए एक वचन रूप में लिखा हुआ है। तो इसका अर्थ हुआ कि मुर्गा अनाज खाता है, मुर्गा अनाज खाता है। कुकुटा अनम खादती, मुर्गा अनाज खाता है। यह अगला चित्र क्या है, हंस का चित्र है। तो यह चित्र से ही पता चलता है कि यह क्या कर रहा है, तालाब में तैर रहा है, तालाब में तैर रहा है। तो तड़ागे मतलब क्या होता है, तालाब में, तड़ागे मतलब तालाब में, तरत्ती मतलब तैरना, हंसा मतलब हंस। तो इसका मतलब हुआ हंस तड़ागे तरत्ती मतलब हंस तालाब में तैरता है, हंस तालाब में तैरता है। अगला जो चित्र है वह क्या है, कमल का चित्र है। तो कमल का चित्र है तो कमल को संस्कृत में कहा जाता है कमलम, कमलम। राष्ट्रीयम मतलब राष्ट्र का, पुष्पम मतलब फूल, अस्ति मतलब है। तो ये कह रहा है कमल राष्ट्रीय फूल है, कमल राष्ट्रीय फूल है, कमलम राष्ट्रीयम पुष्पम अस्ति। फिर ये क्या है, गुलाब का चित्र है। तो गुलाब को क्या कहा जाता है, पाटल पुष्पम। गुलाब को कहा जाता है पाटल पुष्पम।
रक्तम मतलब लाल, रक्तम मतलब लाल, अस्थि मतलब है, अस्थि मतलब है। तो मतलब गुलाब का फूल लाल है, गुलाब का फूल लाल है। और ये चित्र में क्या है, लाल है। पाटल पुष्पम मतलब गुलाब का फूल, रक्तम मतलब लाल, अस्थि मतलब है गुलाब का फूल लाल है। अगला जो चित्र है ये क्या है, चंपा। चंपा क्या होता है, एक फूल होता है। चंपा क्या होता है, फूल होता है। तो इदम मतलब यह, इदम मतलब यह, चंपक मतलब चंपा, चंपक मतलब चंपा, पुष्पम मतलब फूल, पुष्पम मतलब फूल, अस्थि मतलब है, अस्थि मतलब है। तो ये कह रहा है कि यह चंपा का फूल है, यह चंपा का फूल है, यह चंपा का फूल है। इदम चंपक पुष्पम अस्ति। मल्ल, अगला जो चित्र है ये चमेली का फूल है। तो चमेली को संस्कृत में बोला जाता है मल्लिका, चमेली को संस्कृत में बोला जाता है मल्लिका। तो मल्लिका विकसति मतलब चमेली खिलती है, चमेली खिलती है, चमेली खिलती है, मल्लिका विकसति। ये जो अगला जो चित्र है ये क्या है, अड़हुल का फूल है, ये अड़हुल का फूल का चित्र है। तो इदम मतलब यह, इदम मतलब यह, जपा पुष्पम मतलब अड़हुल का फूल, जपा पुष्पम मतलब अड़हुल का फूल, अस्थि मतलब है, अस्थि मतलब है। मतलब यह अड़हुल का फूल है, यह अड़हुल का फूल है। ये जो चित्र है दोस्तों ये क्या है, आम का चित्र है, ये आम का चित्र है। तो आम को संस्कृत में कहा जाता है आम्रम, आम को संस्कृत में कहा जाता है आम्रम। और मधुरम मतलब मीठा, मधुरम मतलब मीठा, फलम मतलब फल, भवती मतलब होता है, भवती मतलब होता है। आम्रम मतलब आम, मधुरम मतलब मीठा, फलम मतलब फल, भवती मतलब होता है। तो कहने का अर्थ है कि आम मीठा फल होता है, आम मीठा फल होता है, आम्रम मधुरम फलम भवति। अगला जो चित्र है ये क्या है, अमरूद का चित्र है। अमरूद को संस्कृत में कहा जाता है अमृत फलम, अमरूद को संस्कृत में कहा जाता है अमृत फलम। पक्वम मतलब पका, पक्वम मतलब पका, अस्थि मतलब है, अस्थि मतलब है। मतलब अमरूद पका है, अमरूद पका है, अमृत फलम पक्वम अस्थि। अगला जो चित्र है ये क्या है, जामुन का चित्र है, ये चित्र है जामुन का है। सह मतलब होता है वह, सह मतलब वह, जम्बू फलम मतलब जामुन, मतलब वह जामुन खादती मतलब खाता है, वह जामुन खाता है। इसी को कहा गया है सह जम्बू फलम खादती। एक खाता है तो खादती, दो खाता है तो खादत, और दो से ज़्यादा खाता है तो खादंती। यहाँ क्या है, ये एक वचन में है इसलिए खादती लिखा हुआ है, एक एक के लिए संबोधन हो रहा है, एक आदमी के लिए संबोधन हो रहा है इसलिए खादती लिखा हुआ है, वह जामुन खाता है। यह अगला जो चित्र है ये क्या है, अंगूर का चित्र है। और अंगूर क्या है, गुच्छा में है। तो यहाँ लिखा हुआ है द्राक्षा, द्राक्षा मतलब अंगूर, द्राक्षा मतलब अंगूर। अमला मतलब खट्टे, संस्कृत में अमला मतलब खट्टे, अस्थि मतलब है, अस्थि मतलब है। तो ये कह रहा है कि अंगूर खट्टे हैं, अंगूर खट्टे हैं, द्राक्षा अमला अस्थि, द्राक्षा अमला अस्थि। अगला जो चित्र है वह क्या है, लीची का चित्र है, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है लीचिका, लीचिका। मधुरा मतलब मधुर मीठी, और कोमल मतलब मुलायम, च मतलब और, भवती मतलब होता है। लीची का मतलब लीची, मधुरा मतलब मीठी, कोमल मतलब मुलायम, च मतलब और, भवती मतलब होता है। मतलब ये कह रहा है लीची मीठी और कोमल होती है, लीची मीठी और मुलायम होती है, उसी को लिखा गया है लीची का मधुरा कोमला च भवती। अगला है सेबम सोनम भवति,
सेबम सोनम भवती। तो सेबम मतलब सेब, सेबम मतलब सेब, और सोनम मतलब लाल, सोनम मतलब लाल, भवती मतलब होता है, भवती मतलब होता है। तो इसका अर्थ हुआ कि सेब लाल होता है, सेब लाल होता है, इसलिए लिखा हुआ है सेबम सोनम भवती। अगला जो चित्र है ये क्या है, आदमी का चेहरा का चित्र है, आदमी का चेहरा का। तस्य मतलब होता है उसका, तस्य मतलब उसका। ललाटम मतलब चेहरा, ललाटम मतलब चेहरा, यहाँ चित्र में दर्शाया भी गया है। ललाटम मतलब चेहरा, विशालम मतलब बड़ा, विशालम मतलब बड़ा, अस्ति मतलब है, मतलब उसका चेहरा बड़ा है, उसका चेहरा बड़ा है, उसी को लिखा गया है तस्य ललाटम विशालम अस्ति। अगला जो चित्र है ये क्या है, आदमी का चित्र है और ये नाक को दर्शा रहा है। नाक को कहा जाता है नासिका, नाक को कहा जाता है नासिका। तो यहाँ क्या है, नासिका मतलब नाक, और तुंगा मतलब लंबी, तुंगा मतलब लंबी, अस्ति मतलब है, अस्ति मतलब है। तो ये कह रहा है कि नाक लंबी है, नाक लंबी है, नासिका तुंगा अस्ति। अगला जो ये चित्र है ये क्या है, कान का चित्र है। तो कान को कहा जाता है कर्ण, सुंदर मतलब सुंदर, अस्ति मतलब है, कर्ण मतलब कान, सुंदर मतलब सुंदर, अस्ति मतलब है। तो इसका अर्थ हुआ कि कान सुंदर है, कान सुंदर है, कर्ण सुंदर अस्ति। अगला जो ये चित्र है ये क्या है, आँख का चित्र है, आँख का चित्र है। तो आँख को संस्कृत में कहा जाता है नेत्रम, आकर्षक को क्या कहा जाता है, आकर्षकम, और अस्ति मतलब है, अस्ति मतलब है। तो इसका अर्थ हुआ कि आँख आकर्षक है, आँख आकर्षक है, नेत्रम आकर्षकम अस्ति। ये जो अगला चित्र है ये क्या है, दांत का चित्र है, ये दांत का चित्र है। तो यहाँ क्या लिखा है, रामस्य, रामस्य मतलब राम के, रामस्य मतलब राम के। दंता मतलब दांत, दंता मतलब दांत। स्वस्था मतलब स्वस्थ, स्वस्था मतलब स्वस्थ, और संति मतलब हैं। यहाँ क्या है, बहुवचन में है, क्योंकि एक दांत नहीं है, दो नहीं है, दो से ज़्यादा है, मतलब बहुवचन में है, इसलिए संति हुआ है। और संति का मतलब है होता है। कोई भी चीज़ एक है और उसके लिए है तो अस्ति, कोई भी चीज़ दो है और उसके लिए है तो अस्त, और कोई भी चीज़ दो से ज़्यादा है तो है के लिए होगा संति। तो यहाँ होगा राम के दांत स्वस्थ है, राम के दांत स्वस्थ है, रामस्य दंता स्वस्था संति। अगला ये चित्र है कि ये क्या है, हाथ का चित्र है, ये हाथ का चित्र है। तो अयम मतलब होता है यह, अयम मतलब होता है यह, दीर्घ मतलब बड़ा, दीर्घ मतलब बड़ा, हस्त मतलब हाथ, हस्त मतलब हाथ, अस्ति मतलब है, अस्ति मतलब है, बड़ा मतलब लंबा। और तो इसका अर्थ होगा कि यह लंबा हाथ है, अयम मतलब यह, दीर्घ मतलब बड़ा लंबा, और हस्त मतलब हाथ, अस्ति मतलब है। तो यह लंबा हाथ है, यह बड़ा हाथ है। तो ये क्या था, संस्कृत के कुछ अर्थ। ओके।